लेता है, रिटेन कर लेता है। दोबारा से जब भी सिग्नल आता है, सप्लाई आती है, तो ये टाइमर जो भी रिमेनिंग टाइम है जहां पर पॉज हुआ था वहीं से ये टाइमिंग रिज्यूम करेगा। एक तो ये डिफरेंस होता है टी ऑन और इसमें। दूसरा क्या होता है कि जब एक बार इसकी डन बिट अगर हाई हो जाती है, तो क्योंकि टाइमिंग इसके अंदर रिटेन हो जाती है, तो हमें इसको रिसेट इंस्ट्रक्शन का यूज करके हमें रिसेट कराना होता है। तो इसका मतलब है कि इसके लिए मुझे एक रिसेट इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो टाइमर काउंटर में यहाँ पर देखिए ये रिसेट इंस्ट्रक्शन है और सेम टाइमर का एड्रेस दे दीजिए। अब बात ये आती है इसको रिसेट कैसे कराना है। तो ऑटोमेटिक किसी बिट से भी करा सकते हैं, या आप चाहते हैं कि किसी इनपुट से रिसेट कराना है, तो आप यहाँ से टैग बना लीजिए। जैसे मैंने रिसेट के नाम का ये एक टैग बना लिया, और ये बेसिकली यहाँ से, क्योंकि आप इनपुट अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ से लोकल 3i में जाके और एक इनपुट आप 2 नंबर ले लीजिए, एंड क्रिएट कर लिया मैंने। तो आप यहाँ से एक इनपुट ले लीजिए और एक रिसेट यहाँ पर एड्रेस आप दे सकते हैं जो आपने अभी डिफाइन किया है। इसका मतलब यह है कि आरटीओ टाइमर का अगर डन बिट एक बार हाई हो गया, यानी टाइमिंग कंप्लीट हो गई, तो आपको रिसेट करना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने मैनुअली यहाँ से यानी कि एक इनपुट का एड्रेस दिया, आप किसी भी बिट से भी रिसेट करा सकते हैं। तो अब मैं इसकी वर्किंग एक बार समझा देता हूँ कि स्टार्ट बटन जैसे ही प्रेस करेंगे ये बिट ऑन होगी, यहाँ भी ऑन होगी, तो सेम बिट है यहाँ पे, तो होल्ड हो जाएगा। ये बिट होल्ड होने की वजह से क्या लगातार यहाँ पे सिग्नल बना रहेगा। अगर इनपुट आपका चला भी गया तो भी ये बिट परमानेंट ऑन रहेगी। उसके बाद बिट नंबर 0 यहाँ पर भी क्योंकि एड्रेस दिया हुआ है, तो यहाँ पर जब सिग्नल ऑन होगा तो आरटीओ टाइमर को सिग्नल मिलेगा। जैसे ही आरटीओ टाइमर चलने लगेगा, जैसे ही सिग्नल मिलेगा तो इमीडिएटली इनेबल और टीटी बिट ऑन हो जाएगी, यानी टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑन डिले टाइमर है। लेकिन जैसे ही टाइमर टाइमिंग कंप्लीट करेगा उसके बाद टीटी बिट ऑफ हो जाएगी, डन बिट ऑन हो जाएगी। यानी डन बिट जैसे ही ऑन हो जाएगी तो मेरा आउटपुट यानी मोटर नंबर 2 भी ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही आप सप्लाई ऑफ करोगे तो क्या हो जाएगा, इनेबल बिट ऑफ हो जाएगी, सारा ऑफ हो जाएगा, लेकिन टाइमर का जो टाइमिंग है वो वही रहेगा जो कंप्लीट टेड टाइम में रहेगा, यानी 10 सेकेंड ही एक्यूमुलेटर में पड़ा रहेगा। क्योंकि आरटीओ टाइमर का नेचर क्या होता है कि जब भी जो भी टाइमिंग रहता है वही फिक्स रहता है, यानी अपना टाइमिंग पॉज कर लेता है, राइट। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अगर एक्यूमुलेटर को 0 पे लेके आना है तो उसके लिए आपको रिसेट यूज करना पड़ेगा। तो एक बार फ्रेंड्स इस प्रोग्राम को एक बार डाउनलोड करके देख लेते हैं और आपको और पता चलेगा इसके बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि सॉफ्टवेयर का यूज करना है तो आपको एक स्टूडियो 5000 सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, देन उसके बाद इंस्टॉल करना होगा, देन लॉजिक सिमुलेटर चाहिए, देन फिर आपका एक रेसलिंक्स क्लासिक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो बेसिकली 3 सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे अगर आपको काम लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये प्रोग्राम डाउनलोड हो चुका है। अब जैसे ही मैं यहाँ से स्टार्ट बटन प्रेस करूंगा, जैसे देखिए मैंने फोर्स ऑन किया, उसके बाद यहाँ से आप ऑल द फोर्सेस इनेबल कर दीजिए। तो देखिए टाइमर को सप्लाई मिली, इनेबल बिट ऑन है, टीटी बिट ऑन है। अब देखिए यहाँ से मैं एक बार फोर्स ऑफ कर दे रहा हूँ और डिसेबल ऑल द फोर्सेस, यानी अब यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे क्या होने जा रहा है, रिमूव ऑल द फोर्सेस। तो जैसी टाइमिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपका बेसिकली आरटीओ टाइमर का डन बिट से 2 नंबर आउटपुट ऑन हो गया है। एक यहाँ पे एरर आपको दिखाई दे रही होगी कि सेम एड्रेस मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो आपको पता है कि सेम आउटपुट इंस्ट्रक्शन होते हैं तो सेम एड्रेस आप नहीं ले सकते, इसलिए मुझे ये एड्रेस चेंज करना होगा। तो इस सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन मॉडिफिकेशन भी पॉसिबल है। तो कैसे करते हैं, आप 3 नंबर की रंग में चेंजेस करना है तो डबल क्लिक कर लीजिए। देन यहाँ पर आप देखेंगे आर आ रहा है, यानी रनिंग रंग एंड इंसर्ट रंग। तो इंसर्ट रंग में जाएंगे, यहाँ पे ब्राउज कर लीजिए आप 1 नंबर एड्रेस जो आपको लेना है। तो यहाँ पर 1 नंबर हमारा ये मोटर हो गया। देन उसके बाद आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन होता है फाइनलाइज ऑल एडिट्स इन प्रोग्राम। तो सारे जो एडिट्स है वो यहाँ से फाइनलाइज हो गए। अब देखेंगे तो जो 1 नंबर आउटपुट है यहाँ पे हो गया, बिल्कुल एकदम सही है। तो डन बिट ऑन होगी क्योंकि टाइमिंग कंप्लीट हो गई। अब देखिए आपको देखो एक डिफरेंस नजर आएगा। अब जैसे ही मैं सप्लाई ऑफ करूंगा तो आरटीओ टाइमर में क्या होता था, ये आपको अच्छे से पता है कि आरटीओ टाइमर में जब सॉरी टीओन टाइमर में क्या होता था कि जैसे ही आपने सप्लाई ऑफ कर दी उसके बाद क्या होता था, सारा का सारा ये बंद हो जाता था। तो अब देखिए यहाँ पर भी मैंने सप्लाई ऑफ कर दी, तो यहाँ पे देखिए सारी बिट ऑफ हो गई, लेकिन डीएन बिट अभी भी ऑन है।